मोहम्मद सईद का निधन हो गया है। 13 दिन पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती करवाया गया था। बीमार चल रहे थे काफ़ी दिन से। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया है। निधन की खबर आ रही है। हालांकि एम्स लगातार ये कहता रहा था कि उनकी हालत जो है वो ठीक नहीं हो पा रही है। आईसीयू में भर्ती थे, सांस लेने में तकलीफ़ उन्हें हो रही थी और अब यह खबर आ रही है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया है। पिछले काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे और 24 दिसंबर को उन्हें दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती करवाया गया था सांस में तकलीफ़ की शिकायत के बाद। लेकिन लगातार उनकी तबीयत जो बिगड़ती रही और डॉक्टर्स के अनुसार उनकी छाती में इन्फेक्शन हो गया था, संक्रमण फैल गया था, जिसकी वजह से उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। सांस लेने में उन्हें तकलीफ़ हो रही थी। और अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अश्विनी भी हमारे साथ है। अश्विनी जम्मू से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अश्विनी, खबर आ रही है मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया है। क्या उन्हें हुआ था, कब से अस्पताल में भर्ती थे, और बताइए। जी सैयद, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का देहांत आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सुबह दिल्ली में हो गया है और यहाँ पर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट कर दिया गया है। और परिवार के सूत्रों का कहना है कि उनको काफी इंफेक्शन हो गया था। पिछले दिसंबर के लास्ट वीक में उनको जो है सीधा श्रीनगर से उनको एयरलिफ्ट किया गया था और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उनको भर्ती किया गया था। उनको काफी चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, डबल न्यूमोनिया हो गया था। उसके बाद वाइटल जो पार्ट्स है, किडनी और लंग्स, वो भी इन्वॉल्व हो गए थे। उनको हाईएस्ट एंटीबायोटिक पर रखा है पिछले 10-15 दिनों से, मगर कोई भी जो मेडिसिन दी जा रही थी, जितने भी उनके बाकी के पार्ट थे वो जवाब दे रहे थे। और इवन की उनका ब्लड की प्रॉब्लम हो रही थी, काफी उनको ऑक्सीजन पर रखा था। कल से उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था और काफी उम्र के हिसाब से वो मेडिसिन का जो रेस्पॉन्ड नहीं देते थे, जिसके ऊपर डॉक्टर काफी परेशान थे। और मुफ्ती मोहम्मद सईद काफी एक्टिव रहे हैं और कांग्रेस में 16 साल कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर पीडीपी बनाई और पीडीपी में 2 दफा 2002 में और अभी रिसेंटली पिछले मार्च में उन्होंने शपथ ली थी। और मुफ्ती मोहम्मद सईद के लिए वहाँ के उनका परिवार जो है एम्स में है, वो सब तैयारी की जा रही है। उनको एयरलिफ्ट जो है मोस्ट प्रोबेबली श्रीनगर किया जाएगा, क्योंकि उनका पैतृक गांव जो है वो अनंतनाग में है, बिजबिहारा में है, और या श्रीनगर लिया जाएगा। और परिवार काफी सबके में, और दूसरी तैयारी भी की जा रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और बीजेपी भी वहां पर अभी जम्मू में खबर नहीं आई है इसकी, बट एडमिनिस्ट्रेशन को बताया जा रहा है कि इमीडिएटली तैयारी की जाए। जी सही। अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए। अशरफ वानी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, मुफ्ती मोहम्मद दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। वो कांग्रेस में रहे लंबे वक्त तक, वीपी सिंह के साथ रहे, अपनी पीडीपी पार्टी बनाई। किस तरह का राजनीतिक सफ़र रहा है उनका? सईद, अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद का राजनीतिक सफर देखे तो सबसे कद्दावर राजनेता जम्मू कश्मीर के थे, क्योंकि उन्होंने हर दौर को जम्मू कश्मीर के देखा और वो वाहिद ऐसे लीडर थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के सबसे, जिनका नाम माना जाता है जम्मू कश्मीर की राजनीति में, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनके साथ टक्कर ली, उनकी नीतियों के साथ टक्कर ली। जम्मू कश्मीर में आज़ादी के दौर के बाद ही 2 ही नाम थे। अगर हम 1957 से बात करें तो एक तरफ जो थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, तो उनके विपक्ष में मुफ्ती मोहम्मद सईद तब थे, लेकिन कांग्रेस के नेता के तौर पर और कांग्रेस के अध्यक्ष सीट में थे। लेकिन जब उन्होंने फिर कई मरहलों में कांग्रेस में भी मंत्री रहे, टूरिज्म मिनिस्टर रहे कांग्रेस के कार्यकाल में, उसके बाद यूपी जब जनता दल सरकार थी उसमें गृह मंत्री बने, सबसे बड़ा पद उनको था। और उसके बाद जब 2002 में पीडीपी बनाकर 2002 में पीडीपी कांग्रेस के साथ सत्ता में आई, तब वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने और काफी कुछ बदलाव जो उनके जहन में था वो लाने की कोशिश की। जी अशरफ, अश्विनी भी हमारे साथ हैं। अश्विनी, 2002 का जिक्र किया अशरफ ने,
कि वो कांग्रेस गठबंधन के साथ सरकार बनाई थी, मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन सीटें काफ़ी कम थी। किस तरह एक राजनेता के तौर पर अश्विनी और दूसरे दलों के साथ गठबंधन, कम सीटें लेकर मुख्यमंत्री बनना, इस बार भी 6 महीने का कार्यकाल ना होकर सीधे 6 साल का कार्यकाल अपने नाम कर लेना, ये उनकी किस क्षमता का परिचायक है? जी सैयद साहब, जाहिर है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बाद अगर देखा जाए तो लीडरशिप जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद में थी, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को साथ लेना चाहते थे। उनकी हमेशा रही थी कि कोई जम्मू के साथ भेदभाव ना हो, कश्मीर को भी वही दिया जाए जितना जो फाइनेंशियल एड दी जाए चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये पहले नेता है, कश्मीर के नेता है, जिन्होंने जो है बीजेपी के साथ इस दफा गठबंधन किया था। हालांकि आइडियोलॉजी दोनों पार्टियों की अलग अलग है, फिर भी उन्होंने वहां पर बीजेपी के साथ गठबंधन किया और जम्मू कश्मीर में जो 47 के बाद जो है वो पहली दफा बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में, और बीजेपी सत्ता में आई है, इनकी वजह से सत्ता में आई है। उन्होंने कांग्रेस के साथ भी 2002 में गठबंधन किया, क्योंकि हालांकि वो कांग्रेस छोड़ चुके थे। अभी एक दफा फिर वो कांग्रेस के साथ भी जा सकते थे, मगर फिर भी उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए रूलिंग पार्टी के साथ जाना जरूरी था, क्योंकि फंड्स जो है दिल्ली से आएंगे, क्योंकि उनको चाहिए था कि कम से कम वो सरकार उस पार्टी के साथ सरकार बनाई है जो कि दिल्ली में सत्ता में है, जिसकी वजह से जो है वो जो है डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर करना चाहते थे। वो हमेशा जो है चाहते थे। अभी जो जब अटैक हुआ था कश्मीर में, जब गए थे ये, उस दिन उन्होंने कम से कम 10 जो है डेवलपमेंट काम का रिव्यू करने गए थे। वो सर्दी काफी थी, और जो उनके साथ जो स्टाफ होता है, जो उनके पर्सनल स्टाफ होता है, कि वो कह रहे थे कि इनके पास इतनी क्षमता है, इतनी एनर्जी है कि वो लगातार एक दिन 10 प्रोजेक्ट पर उन्होंने मायना किया कि जो डेवलपमेंट वर्क कैसे चल रहा है। तो उसकी वजह से इनको सर्दी लगी थी और उनको एयरलिफ्ट किया गया था दिल्ली के एम्स में। जी अशरफ, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे मुफ्ती मोहम्मद, उस वक्त पलायन की समस्या कश्मीरी पंडितों की बड़ी थी, आतंकवाद अपना काफ़ी सर उठा रहा था, मुश्किल हालात में उस वक्त जम्मू कश्मीर था। उन हालात में किस तरह से मुफ्ती मोहम्मद ने कमान संभाली और कैसे उनके कार्यकाल को उस वक्त मुश्किल परिस्थितियों में देखा गया? सईद, अगर 2002 की बात करें तो कहीं न कहीं जो चाहे पाकिस्तान से रिश्तों की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर में सीमाओं को नरम करने की बात हो या रास्ता खोलने की बात हो, वो सभी जो क्रेडिट है कहीं न कहीं मुफ्ती मोहम्मद सईद को ही जाता है। उन्होंने ही मनमोहन सिंह की सरकार को आमादा किया कि पाकिस्तान के साथ मुजफ्फराबाद की सड़क खोली जाए, चकंदाबाद रोड खोला जाए, व्यापार किया जाए। तो वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं उससे जमीनी हालात बदले और किसी हद तक जम्मू कश्मीर में जमीनी हालात बदले भी। जहां तक जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद 90 में शुरू हुआ है, उसका शिकार मुफ्ती मोहम्मद सईद भी खुद हुए, उनकी बेटी का भी अपहरण हुआ था। काफी मशक्कत, जब वो गृह मंत्री थे, काफी मशक्कत के बाद फिर उनकी बेटी को छोड़ा गया, राबिया सईद को। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोशिश की, उनका एक ही सपना था कि जम्मू कश्मीर में जो है अमन लौटे, विकास रफ्तार यहाँ पर पकड़े, कश्मीर की जो खूबसूरती है, कश्मीर का जो पर्यटन है, उसको बढ़ावा मिले। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ ही महीने पहले खास तौर से मेरी बातचीत उनसे हुई थी जब श्रीनगर के टुलिप गार्डन का अनावरण हुआ था, तो उनका कहना था कि मुझे अब जिंदगी में एक ही सपना है कि जम्मू कश्मीर जो है वो विकास की पटरी पे आए और यहाँ पर एक बार अमन लौटे। वही वो चाहते हैं और वही उनकी आखिरी ख्वाहिश है। ये बातें उन्होंने आज तक के साथ की थी। तो लेकिन जिस अंदाज से उन्हें अब लग रहा था कि नवंबर में उन्होंने पहले ही खुद कहा था कि अब उन्हें लगता है कि उनसे मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो संभला नहीं जा रहा है, उनसे काम नहीं हो रहा है जितना वो काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका पद जो है कोई ले। खासतौर से उन्होंने तभी जिक्र किया था उनकी अपनी बेटी का, महबूबा मुफ्ती का, जो अध्यक्ष है पीडीपी की। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब उनको जो जिस्मानी ताकत है, कहीं ना कहीं मुफ्ती मोहम्मद सईद को लग रहा था कि उनसे मुख्यमंत्री का जो काम है वो संभाला नहीं जा रहा है। तो यही कारण है कि वो पिछले 2 महीने से कमजोर पड़ रहे थे और पिछले कई दिनों से अस्पताल में है और इनका अब जो हमारे सामने है। जी अश्विनी, मुफ्ती मोहम्मद सईद को, क्योंकि उन्होंने पार्टियां बदली, कांग्रेस में रहे, वीपी सिंह के साथ रहे, अपनी पार्टी बनाई, बीजेपी के साथ जुड़े, किस तरह से एक
ऐसे राजनेता के तौर पर उन्हें हम देख सकते हैं जो समय के हिसाब से, लेकिन एक ट्वीट हम उमर अब्दुल्ला का बता दें उससे पहले, मुफ्ती साहब के निधन से दुखी हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले। मुफ्ती साहब के निधन का समाचार मिला, खबर से मुझे झटका लगा और मैं बेहद दुखी हूं। उमर अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ये ट्वीट किया है। अश्विनी, हम मुफ्ती मोहम्मद की उस बात के बारे में, उस चीज़ के बारे में आपसे समझना चाहते हैं जो एक राजनेता के तौर पर सत्ता हासिल करने की ललक हो, अपने आप को महत्वपूर्ण बनाए रखने की जिद हो और गठबंधन को साथ में लेकर या गठबंधन में अपने आप को महत्वपूर्ण स्थिति, महत्वपूर्ण पोजीशन पर रखना हो। कैसे एक राजनेता के तौर पर इसमें सिद्ध नजर आते थे मुफ्ती मोहम्मद? अश्विनी जी सैयद साहब, जाहिर है कि एक जम्मू कश्मीर का जो एक मुस्लिम नेता जो है भारत का यूनियन होम मिनिस्टर बन सकता है, इससे साफ जाहिर है कि कितना कंसेंसस चाहते थे कि जब 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार थी और उस वक्त इनको यूनियन होम मिनिस्टर बनाया गया और उसी के दौरान जो है जम्मू कश्मीर में जो है किस तरह से इन्होंने वहां पर काम करने की कोशिश की। उसके बाद वहां पर जगमोहन गवर्नर को भी इन्होंने लाया था वहां पर कि कश्मीर की मिलिटेंसी को हैंडल किया जा सके, मगर उसके बाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में काफी उस पर बवाल खड़ा कर दिया था। मगर मुफ्ती मोहम्मद सैयद की एक बात थी कि वो हमेशा हर लोगों के साथ, उनको एक नेशनलिस्ट लीडर थे, इसमें बात में कोई शक नहीं है कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद अभी हाल ही में हमारे साथ उन्होंने बातचीत की थी। उन्होंने कहा था, हमने पूछा था कि महबूबा मुफ्ती क्या टेक ओवर कर रही है, उन्होंने कहा था कि महबूबा मुफ्ती बेसिकली वो लीडर है, वो ग्राउंड की लीडर है, मैं तो खाली स्पीच देता हूँ। वो लोग उसको जानते हैं और हर पार्टी को खड़ा करने में महबूबा मुफ्ती का सबसे ज्यादा हाथ है। उन्होंने कहा अगर पार्टी डिसाइड करती है, अगर कंसेंसस होता है तो मुझे कोई इसमें दो राय नहीं है। तो मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो है दिल्ली के साथ कभी बिगाड़ना नहीं चाहते थे, वो हमेशा जो है भारत और पाकिस्तान की जो बातचीत के हक में थे और वो चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान में रिश्ते सुधरेंगे, कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, जो मारकाट है वो बंद हो जाएगी। और हमेशा उन्होंने अपने चाहे पुलिस को, चाहे उन्होंने बाकी जो एजेंसी है उनको कहा था कि फायर नहीं खोलना है, कहीं गोली नहीं चलानी है, चाहे अपना नुकसान हो जाए। जी अश्विनी और अशरफ, दोनों आप हमारे साथ बने रहिए, हम ये बातचीत करते रहेंगे। वरिष्ठ सहयोगी हमारे राजदीप सरदेसाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजदीप, एक राजनीतिक रणनीतिकार और राजनेता के रूप में आप किस तरह से मुफ्ती मोहम्मद को देखते हैं? देखिए, अश्विनी जी ने कुछ बड़ी अच्छी बातें कही। मुफ्ती साहब हमेशा कहते थे, मैं तो नेहरू जमाने का नेता हूँ, मैं इस टीवी जमाने का नेता नहीं हूँ। और वो एक तरह से एक स्कॉलर स्टेट्समैन की तरह अपने आप को देखते थे। वो महबूबा की तरह शायद मास लीडर नहीं थे। उनकी राजनीति एक अलग तरह की राजनीति थी, एक पुराने जमाने की राजनीति थी। सबको साथ लेकर किस तरह से चला जाए, ये उनमें एक क्षमता थी। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ भी वो मिले थे, बीजेपी के साथ भी समझौता किया, एक जमाने में जनता दल वीपी सिंह के साथ भी खड़े रहे थे, उनके गृह मंत्री रहे थे। तो वो एक तरह से अलग नेता थे। वो आज की राजनीति में थोड़ा उनका कितना, वो आज की राजनीति ज्यादा पसंद नहीं करते थे। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जैसे स्टेट में जहां सबको साथ लेने की क्षमता आपको लगती है, क्योंकि वैली और जम्मू में जो दरार है उसको कैसे कम किया जाए, ये मुफ्ती साहब के सामने हमेशा एक चुनौती थी और उन्होंने ये चुनौती स्वीकारी थी। इसीलिए उन्होंने पिछले साल बीजेपी के साथ सरकार बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि एक जम्मू एंड कश्मीर बने। अब सवाल ये है कि उनके ना होने से क्या एक जो भी उनको रिप्लेस करेगा, या महबूबा मुफ्ती हो जो ऑलमोस्ट सर्टन है, लेकिन क्या वही स्टेट्समैनशिप वो दिखा पाएंगी? क्योंकि मुफ्ती साहब, जैसे मैंने कहा, एक स्कॉलर स्टेट्समैन पहले थे, उसके बाद वो एक नेता थे। राजीव, आपने जिक्र किया कांग्रेस का, बीजेपी को साथ में लेकर चलने का, बीजेपी के साथ चलने का, वीपी सिंह के साथ भी जुड़े, केंद्र में 2 बार मंत्री रहे, होम मिनिस्टर तक रहे और साथ ही साथ बहुत कम सीटें हासिल करके भी वो मुख्यमंत्री बने। ये कैसे एक राजनेता कुशल रणनीतिकार होता है, कैसे उन्होंने हर पार्टी के साथ अपने आप को एक महत्वपूर्ण स्थिति में रखा? ये क्या विशेषता, क्या खूबी राजदीप मुफ्ती मोहम्मद की है? सही, ऐसा है, एक जमाने के नेता थे,
जहां आप शरद पवार को लीजिए, अन्य नेता है जो सबको साथ देने की उनमें वो ताकत होती है, वो किसी के दुश्मन, जानी दुश्मन नहीं बनते। मुझे नहीं लगता कि मुफ्ती सईद ने अपने राजनीतिक करियर में किसी को अपना जानी दुश्मन बना के उनका विरोध किया था। उन्होंने मुझसे एक बार कहा कि मैं वीपी सिंह के साथ जुड़ गया उसी उसूलों पर। मुझे लगा कि वीपी सिंह जो कह रहे थे वो सही था, इसीलिए मैं जुड़ गया। फिर वो कांग्रेस के साथ जुड़ गया क्योंकि मुझे लगता है वो इन इज हार्ट, दिल में वो कांग्रेसी थे। बीजेपी के साथ जुड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल निर्णय था, लेकिन उनको लगा कि जम्मू एंड कश्मीर ने जिस तरह से निर्णय दिया है, जिस तरह का फैसला दिया है, उसमें उनके पास और कोई पर्याय नहीं था बगैर इस तरह की गठबंधन सरकार बनाना। तो वो एक ऐसे नेता थे जो किसी भी स्थिति में तैयार थे किसी के साथ समझौता करने के लिए, अगर उनको लगे उससे जम्मू एंड कश्मीर का फायदा हो और साथ साथ उनका भी राजनीतिक फायदा। एक और महत्वपूर्ण बात राजदीप, जिसका आपने जिक्र किया था महबूबा और मुफ्ती मोहम्मद का, कि वो मास लीडर थी या नहीं। कांग्रेस के साथ जब थे, मिनिस्टर थे राजीव गांधी के साथ, तो उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, अपना मंत्री पद छोड़ा था, कांग्रेस के खिलाफ वो बोले थे। और दूसरी तरफ बिल्कुल उसके उलट उस ज़माने में उन्हें मुख्यमंत्री पद संभालना पड़ा था राजदीप, जब कश्मीर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, आतंकवाद बहुत ज़्यादा चरम पर था और कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हो चुका था, एक बहुत बड़ी समस्या थी। ये दो मोर्चों पर आप कैसे देखेंगे? देखिए, एक तो है कि जब वो मुख्यमंत्री बने 2002 में, तब उन्होंने हीलिंग टच पॉलिसी शुरू की थी कि किस तरह से लोगों के दिलों को जीता जाए, क्योंकि उस समय जैसे आपने कहा आतंकवाद बहुत बढ़ चुका था। पूरी 1990 के दशक में आतंकवाद बहुत बढ़ चुका था। लेकिन वो गृह मंत्री थे 1989 में, जब उन्होंने रुबैया सईद, उनकी जो बेटी थी, उनके लिए जो डील करवाया था मिलिटेंट्स के साथ, तब एक सवाल उठा था, क्या यही वजह है कि आतंकवाद को एक तरह से प्रोत्साहन दिया गया? तो वो इनके करियर में एक ब्लैक मार्क हो गया। लेकिन मुझे लगता है जब 2002 में वो मुख्यमंत्री बने, जिस तरह से उन्होंने हीलिंग टच पॉलिसी शुरू की, मुजफ्फराबाद से बस जो शुरू की, ये सब मुफ्ती साहब की इनिशिएटिव थी। पार्टी संभालने का काम महबूबा का था, मास लीडर का काम महबूबा का था, लेकिन लोगों के दिल जीतने का काम, जहां तक अपने विरोधियों का दिल जीतने का काम है, वो मुफ्ती साहब को करना पड़ा। तो एक तरह से ये एक परफेक्ट एक्ट था। महबूबा मुफ्ती मास लीडर और मुफ्ती साहब जो थे बड़े नेताओं के साथ जो उनके संबंध अच्छे थे, इसलिए वो सरकार चला पाए। तो ये क्या राजदीप, ये आपने जो फिर से एक अच्छी बात कही है, तो जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी श्रीनगर में रैली करने गए थे, मुफ्ती साहब ने जब उन्हें बुलाया था और कहा था कि एक बहुत बड़ी घटना है, शांति प्रयासों को लेकर इसे देखना चाहिए, ये जो बात आप जिक्र कर रहे हैं एक उनकी रणनीति का, क्या ये एक बड़ा उनकी रणनीति का हिस्सा था और जिसके लिए उन्हें याद रखा जा सकता है, जिसका असर आज भी ये हुआ कि बीजेपी के साथ उनके अच्छे रिश्ते रहे? बिल्कुल, आपको ध्यान होगा सही, वही उसी स्पीच में वाजपेयी जी ने कहा था इंसानियत के दायरे में बातचीत होनी चाहिए। तो बातचीत के पक्ष में हमेशा मुफ्ती साहब थे। वो एक पेट्रियट थे, देशभक्त थे, लेकिन उसके साथ साथ वो चाहते थे कि जो लड़के, वो हमेशा कहते थे जो भटके हुए लड़के हैं, उनको किस तरह से एक बार फिर नेशनल मेनस्ट्रीम में लाया जाए, ये उनका प्रयास था। और वो चाहते थे कि कम से कम जम्मू एंड कश्मीर को हमेशा मेनस्ट्रीम के साथ जोड़ा जाए, लेकिन वो इस तरह से जोड़ा जाए जिससे लोगों के दिलों की जो बात है वो भी रखी जाए। यानी वो कभी अपने आप को दिल्ली का एजेंट नहीं मानते थे। वो ऐसा कभी नहीं सोचते थे कि मैं दिल्ली का एजेंट हूं, मैं जम्मू एंड कश्मीर का एक नुमाइंदा हूं जो दिल्ली के साथ बातचीत कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बातचीत से लोगों के दिल में जो दर्द है वो किस तरह से कम हो। ये उनकी खासियत थी। और जैसे आपने सही कहा कि 2002 के बाद जिस तरह से उन्होंने, जब वो मुख्यमंत्री बने, जिस तरह से उन्होंने बागडोर एक बड़े कठिन समय पर संभाला और एक हीलिंग टच वाकई देने की कोशिश की, मुझे लगता है ये उनका सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा अपने पब्लिक लाइफ में। राजदीप, हम आपसे और बात करेंगे, कुछ देर यहाँ पर रुकना चाहते हैं। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार और अशरफ वानी भी राजदीप सरदेसाई के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। तीनों से हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कानून और इतिहास की पढ़ाई
कि मुफ्ती मोहम्मद ने 79 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। पिछले कुछ दिनों से 24 दिसंबर से वो दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का आपसे कुछ देर पहले खबर आई कि दिल्ली के एम्स में निधन हो गया है। सीधे आपको लिए चलते हैं एम्स। हमारी संवाददाता अनु जैन रोहतगी वहां पर मौजूद हैं। बताइए अनु। जो शुरू से जब इनको एडमिट किया गया था तो डॉक्टर इनकी कंडीशन को लेके काफी वो थे और शुरू से डॉक्टर्स का ये बना हुआ था कि क्रिटिकल है, लेकिन क्रिटिकल के बाद उनको स्टेबल करने के लिए जो टीम ऑफ डॉक्टर्स थी वो लगी हुई थी। निमोनिया इनको हुआ था। डॉक्टर्स का कहना था जो प्रॉब्लम है इनकी लंग्स की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत गंभीर थी और पहले से थी और वो बिगड़ गई थी। तो उसके बाद वेंटिलेटर में जब इनको रखा गया था, वेंटिलेटर में रखने का मतलब यही होता है कि शरीर के जो इनका जो फंक्शन था, लंग्स थे, वो काम नहीं कर पा रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे अपने आप, तो उनको वेंटिलेटर पे रखा गया था। और बीच बीच हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। आमिर खान केंद्र सरकार के इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे। पर्यटन मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आमिर खान से सरकार का सीधे कोई सहमति नहीं थी। मंत्रालय In 2016, my name is Gaurav Preti and here we go. Sahil the Chewbacca made sure that he watched the first day first show of Star Wars and was ready with those spoiler alerts. So, Rohit